नमो नमः, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में आप सभी लोगों का मनीष सर के द्वारा तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। तो मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि डेली मॉर्निंग में उठना है और हमको वीडियो देखना है। जिसने टारगेट फिक्स कर लिया समझ लो सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया। आगामी परीक्षाओं में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है करंट अफेयर्स का, अगर आप डेली मॉर्निंग में उठ करके ये वीडियो देखते हैं। कोशिश करें कि बिस्तर से उठें और मॉर्निंग में वीडियो देखकर 20 मिनट इसके लिए दें, जिससे आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो चलो आज चल रहे हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन के आगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग बालिकाओं के लिए सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना शुरू कर दी है? याद रखिएगा योजना का नाम अक्का पाड़े योजना शुरू की है। किस सरकार ने? तो भैया कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। याद रखिएगा कर्नाटक सरकार ने ऐसा कार्य शुरू कर दिया है कि कर्नाटक सरकार ने क्या शुरू कर दिया है? अक्का पाड़े योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिला पुलिस, पिंक पुलिस पेट्रोल 15-15 के माध्यम से, नंबर है याद रखिएगा, 15-15 के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, कानून एवं सहायता प्रदान कराएगी। कौन? ये अक्का पाड़े योजना। जो अक्का पाड़े योजना है ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 15-15 के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, कानून एवं सहायता प्रदान कराएगी। तो ये किस सरकार ने किया? तो कर्नाटक सरकार ने किया। तो भैया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके हैं सिद्धरमैया जी। और राज्यपाल वहां का कौन है भैया? तो थावर चंद गहलोत है। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत जी हैं। बहुत याद रखिएगा। और जब कर्नाटक की बात आती है तो आप लोगों को एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्या? कर्नाटक में एक कृष्णा सागर बांध है। कर्नाटक का एक बहुत फेमस बांध है जो कृष्णा सागर बांध है। ये किस नदी पे है? तो याद रखिएगा आप लोगों की कावेरी नदी पर है। और कर्नाटक क्या है? मक्का उत्पादन में भारत में कर्नाटक सबसे अग्रणीय स्थान पे। और कुछ याद आया? नारियल के क्षेत्र में, नारियल के बारे में कर्नाटक को जाना जाता है। और किसका भैया? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में और कुछ याद आ रहा है आपको? कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कोई बताएगा? कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भैया? जल्दी से जल्दी बोलो। कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कर्नाटक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कमेंट करो या बोलो, जल्दी से जल्दी बताओ। कर्नाटक में राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है? कर्नाटक में भैया लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? जल्दी से जल्दी लिखते भी रहिएगा। लोकसभा आप लोगों को आज क्वेश्चन देने वाला था लेकिन आज नहीं दूंगा, अगले दिन दे दूंगा। राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। कल ESW में क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। ओके, इतना हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किस राज्य सरकार ने बामनवास कांकर पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक, जहां बात पहली आए स्टार लगा लीजिएगा, पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित कर दिया है? तो याद रखिए किस राज्य की बात कर रहा है? तो राजस्थान की बात कर रहा है। तो राजस्थान में टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में, क्या शब्द याद रखिएगा? टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है राजस्थान ने टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो बामनवास पंचायत
राज्य की पहली पूर्णता क्या है? बामनवास, इस नाम को जरूर याद रख लीजिएगा। राज्य की पहली पूर्णता जैविक ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां की राजधानी जयपुर की, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े। तो भैया विधानसभा की सीटें 200, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25। इतना जरूर याद रखिएगा। कहाँ के बारे में बात की जा रही? किस राज्य की बात की जा रही? राजस्थान के बारे में। जल्दी लिखो फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैं यही कहता हूं। और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इस समय। डेली करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, इसमें जरूर आप क्वेश्चन जरूर लिखते रहिएगा और डेली मॉर्निंग में उठ करके क्वेश्चनों को एक बार देखते भी रहिएगा। अगला क्वेश्चन भी स्टार लगाने वाला है, स्टार लगा लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में। किस राज्य की हट्टी, याद रखिएगा, हट्टी जनजाति, किस राज्य की हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार मनाया गया। आंसर हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति थी जिसका नाम है हट्टी जनजाति ने बोडा त्योहार को मनाया है। बस इससे इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहां से, किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश से है। तो भैया हिमाचल प्रदेश से जब आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हिमाचल की राजधानी क्या है भैया? राजधानी क्या है? शिमला। याद रखिएगा, शिमला। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भैया? मुख्यमंत्री जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बोलो जल्दी। सुखविंदर सिंह। क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो राज्यपाल कौन है भैया? राज्यपाल, याद रखिएगा, शिव प्रताप शुक्ला। कौन है भैया? शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल है। तो भैया और कुछ बताना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के बारे में एक लाइन बहुत स्टार लगा के लिख लीजिएगा। सेब, चेरी उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। किसका? हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये लिख लिया हो तो 1-2 क्वेश्चन हमको और याद आ गए, वो भी लिखा दो तुमको हिमाचल प्रदेश के बारे में। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। किस प्रदेश की बात की जा रही है? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के 2-3 पॉइंट जरूर याद रखना है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश 93.34% साक्षरता के साथ हिमाचल की बात कर रहा है। 93.4% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर
राज्य घोषित हुआ है? राज्य घोषित हुआ है, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। और लिख लीजिएगा, चेहरा स्कैन करके, चेहरा समझते हो, वही आपका फेस जिसको कहते हैं, चेहरा स्कैन करके, चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला, राशन वितरण करने वाला, राशन वितरण करने वाला पहला राज्य, पहला राज्य हिमाचल, हिमाचल बना है भैया। इतने पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हिमाचल में की जनजाति ने, हट्टी जनजाति जो है हिमाचल में, बोडा त्योहार को मनाया। ओके, हिमाचल प्रदेश 93.4% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। चेहरा को स्कैन करके राशन बांटने में सबसे ज्यादा परसेंट लोगों को पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। सेब का शहर, सेबों का राज्य, चेरियों का राज्य किसको कहा जाता है भैया? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ओके, जिसका भारत में पहला स्थान है। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, आज जितने क्वेश्चन हैं सब स्टार लगाने वाले हैं आप लोगों को, और आगामी किसी ना किसी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी है मेरी। इसलिए मैं कहता हूं इन सभी क्वेश्चनों को, और डेली आप जब मॉर्निंग में उठकर कुछ बना लेंगे टारगेट, तो ये क्वेश्चन अपने आप होते रहेंगे आपको। भारत के किस बैंक ने, इंपॉर्टेंट स्टार स्टार, भारत की किस, भारत की, भारत की, भारत की, भैया की हो जाओ, किस, भारत की किस, भारत की किस बैंक ने पहला या पहली सोलर, सोलर पावर्ड, पावर्ड एटीएम, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन जो होती है, एटीएम जिससे पैसा आप लोग निकालते हो, एटीएम वैन लॉन्च की है, एटीएम वैन लॉन्च की है। बैंकों का ये क्वेश्चन है तो आपका बैंक आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का पहला का पहला ग्रामीण बैंक बनकर, का पहला ग्रामीण का पहला ग्रामीण बैंक बनकर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक एक राष्ट्रीय मील का पत्थर, का मील का पत्थर स्थापित किया है, मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसने सौर ऊर्जा, जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन
की शुरुआत की है। जो सतत समावेशी सेवाओं की दिशा का एक महत्वपूर्ण एवं बड़ा कदम है। देखिएगा इस क्वेश्चन, भारत की किस बैंक ने पहले सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की? भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की है तो आपकी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की है, जो भारत का पहला बैंक बनकर, जो ऐसा भारत का पहला बैंक बना है। कौन? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। एक राष्ट्रीय मील का पत्थर साबित हो गया है, मतलब बहुत अधिक पत्थर साबित किया गया, जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम वैन की शुरुआत की है। सौर ऊर्जा से चलने वाले एटीएम वैन की शुरुआत की, जो सतत एवं समावेशी सेवाओं की दिशा का एक महत्वपूर्ण एवं बहुत बड़ा कदम होगा। ओके, क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेशन में जरूर लिखें। मैं यही कहता हूं कि डेली उठकर मॉर्निंग में क्वेश्चनों को देखिए और जितने इन क्वेश्चनों से संबंधित रिवीजन कर सकते हो उतने रिवीजन करते रहिएगा। ठीक, ओके, बाय बाय।